ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल डेटाबेस आर्किटेक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर। इनमें अंतर क्या है? तो पैरेलल डेटाबेस वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। पैरेलल में क्या होता है? इज डिज़ाइन टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा क्विकली बाय डिवाइडिंग द टास्क इनटू स्मॉलर पीसेज एंड प्रोसेसिंग देम साइमल्टेनियसली ऑन मल्टीपल प्रोसेसर। जैसे तुम पैरेलल कंप्यूटिंग कहते हो ना, वैसे ही डेटाबेस में भी पैरेलल ही काम हो सकता है अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हम क्विकली करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, उसमें स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करते हैं और मल्टीपल प्रोसेसर का यूज़ करके हम उसको प्रोसेस करते हैं साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ। इन अ पैरेलल डेटाबेस आर्किटेक्चर ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन मेमोरी। हर प्रोसेसर की खुद की मेमोरी होती है और डिस्क स्टोरेज होती है। डेटा जो होता है पार्टीशन अक्रॉस द प्रोसेसर, तो डेटा बांटा जाता है जिसकी वजह से पैरेलल ही काम होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है? आर्किटेक्चर ऑन द अदर हैंड इज डिज़ाइन टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या करता है? डिज़ाइन टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स अलग अलग हैं दैट आर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो रखे हैं सारे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर, डेटा इज स्टोर्ड ऑन मल्टीपल सर्वर्स एंड कैन बी एसेस्ड ऑन प्रोसेस्ड फ्रॉम एनी लोकेशन। किसी भी लोकेशन से देख लो विद नेटवर्क एसेस, जहाँ पे नेटवर्क एसेस हो। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कैन प्रोवाइड बेटर स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी बेटर है, स्केलेबल है, और नेटवर्क में कनेक्ट कर दोगे कंप्यूटर्स तो और स्केलेबल हो जाएगा। फॉल्ट टॉलरेंट है और डेटा अवेलेबिलिटी इन सिंगल सर्वर डेटाबेस, उससे तो ज़्यादा ही अवेलेबिलिटी होती है डिस्ट्रीब्यूटेड में। अगला क्वेश्चन आता है कि फ्रेगमेंटेशन एंड रेप्लिकेशन में अंतर बताओ। मेंशन ऑल टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड रेप्लिकेशन टेक्निक। तो ये बायो रिलेटेड तो है नहीं, डेटाबेस रिलेटेड है। तो अगर हम डेफिनेशन के थ्रू देखा जाए कि डिवाइडिंग अ डेटाबेस इनटू स्मॉलर पीसेस एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स और नोड्स। तो तुमने क्लास 11th 12th में देखा होगा कि स्पाइरो वगैरह देखते थे हम, फ्रेगमेंटेशन करता है तो क्या करते थे, वो डिवाइड होता था। तो वैसे यहाँ पे हम डेटाबेस को डिवाइड कर रहे हैं इनटू स्मॉलर पीसेस एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। अलग अलग सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और नोड्स में। रेप्लिकेशन यानी क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डेटा, डेटा की कॉपीज़ बना देना, ये रेप्लिकेट करना है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अक्रॉस मल्टीपल सर्वर। तो यहाँ पीसेज में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, यहाँ रेप्लिकेट हो रहा है। गोल क्या है? इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर मैं फ्रेगमेंटेशन की बात करूँ तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डेटा। डेटा जब भी डिवाइड हो रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, तो इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी दैट नीड टू बी ट्रांसफ़र बिटवीन सर्वर। रेप्लिकेशन की बात करें तो इम्प्रूव अवेलेबिलिटी। अब तुम्हारा डेटा रेप्लिकेट है तो कहीं पे ऐसा नहीं होगा अवेलेबिलिटी की कमी आएगी। स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, कहीं पे कुछ एरर आ जाता है तो हम रीयूज़ कर सकते हैं दूसरे रेप्लिका को। टाइप की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन होते हैं हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन और वर्टिकल, इनके बीच के डिफरेंस भी आ सकते हैं, तो वो भी अभी हम कवर करते हैं। रेप्लिकेशन की बात करें तो स्नैपशॉट, ट्रांजैक्शनल और मर्ज रेप्लिकेशन। अब इनके टाइप्स देख लेते हैं एक एक करके। तो टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन होते हैं हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। इन हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन रो ऑफ अ टेबल आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सबसेट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट सर्वर। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टली काम हो रहा है, तो रो जो होती हैं वो स्मॉलर सबसेट में डिवाइड होती हैं, तो हम रोज़ को ही डिवाइड कर देते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस वेरियस सर्वर्स। अब ईच सर्वर कंटेन अ सबसेट ऑफ द रो। बहुत सारी रोज़ हैं तुम्हारे पास, तो 10 रोज़ हैं फ़िलहाल के लिए, वरना ये तो छोटा डेटा है। हम 10,000 होंगी तो फिर डिवाइड होती हैं स्मॉलर में और उसके बाद अलग अलग सर्वर्स में भेज दी जाती है। और ईच सर्वर कंटेन सबसेट ऑफ रो एंड द सबसेट इज़ यूजुअली डिफाइंड बाय अ कंडीशन, और वो एक कंडीशन से डिफाइंड होता है कि रेंजेस ऑफ वैल्यू इन पर्टिकुलर कॉलम। ये हमारा एक कंडीशन हो गई। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो इन वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन कॉलम ऑफ द टेबल आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सबसेट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस वेरियस सर्वर्स। तो जहाँ पे कॉलम ज़्यादा है वहाँ पे तुम कॉलम के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट फ्रेगमेंट कर सकते हो। तो ईच सर्वर कंटेन अ सबसेट ऑफ कॉलम एंड द सबसेट इज़ यूजुअली डिफाइंड बाय द टाइप ऑफ डेटा एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसेस। ठीक है, कितना एसेस हो रहा है, कौन सा डेटा है। रेप्लिकेशन के टाइप बताएं तो स्नैपशॉट बताया था। इन स्नैपशॉट रेप्लिकेशन अ कंप्लीट कॉपी ऑफ डेटा इज़ क्रिएटेड। एक कंप्लीट कॉपी होती है डेटा की, जैसे तुम स्क्रीनशॉट बोलते हैं स्नैपशॉट है ना, तो वही चीज़ है, एग्जैक्ट कॉपी होती है एट द पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सब्सक्राइबर्स एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो जो जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको स्पेसिफिक टाइम पे दे दी जाती है। ठीक है, ये हम उसको भी कह सकते हैं कि अगर तुम्हारा कोई नया सॉफ्टवेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो
तब भी ऐसा काम होता है। द डेटा इज़ इन सिंक्रोनाइज पीरियडिकली एंड टिपिकली ऑन अ शेड्यूल्ड बेसिस। अब डेटा जब भी होता है सिंक्रोनाइज होता है, जब भी कोई चेंजेस करने होते हैं तो शेड्यूल्ड बेसिस पे होता है। बात करते हैं ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन की, तो इन ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन द चेंजेस टू द डेटा आर ट्रैक्ड इन रियल टाइम। ठीक है, जो चेंजेस है वो रियल टाइम में ट्रैक होते हैं एंड प्रोपोगेटेड टू द सब्सक्राइबर एज दे अकर, और सब्सक्राइबर तक बात पहुंचती है। दिस टेक्निक इज़ टिपिकली यूज्ड इन हाई ट्रांजैक्शन एनवायरनमेंट, जहाँ पे चेंजेस नीड टू बी अप्लाई क्विकली एंड एक्यूरेटली। ठीक है, हाई ट्रांजैक्शनल एनवायरनमेंट पे जहाँ पे ज़रूरत है हमें कि रियल टाइम अपडेट की। ठीक है, मर्ज रेप्लिकेशन की बात करें तो इन मर्ज रेप्लिकेशन चेंजेस टू द डेटा आर टेकन एट बोथ द पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर, दोनों में जो चेंजेस हैं पब्लिशर और सब्सक्राइबर ट्रैक कर सकते हैं, एंड देन मर्ज टुगेदर टू क्रिएट अ कंसिस्टेंट व्यू ऑफ डेटा। एक कंसिस्टेंट व्यू दिखता है दोनों को मर्ज करके। दिस टेक्निक इज़ टिपिकली यूज्ड इन द एनवायरनमेंट वेयर डेटा नीड टू बी सिंक्रोनाइज बिटवीन मल्टीपल लोकेशन, जहाँ मल्टीपल लोकेशन हो, जैसे मोबाइल डिवाइसेस या रिमोट ऑफिस। ठीक है, तो ये 3 हमारे टाइप थे, स्नैपशॉट, ट्रांजैक्शनल और मर्ज रेप्लिका। ठीक है, और 2 बड़े क्वेश्चन ऐसे ही ले लेंगे हम अगली वीडियो में।